आंखों से जो है ना आंसू नहीं, इस देश के किसानों का दर्द छलका और उस दर्द का एहसास करके सारे किसान वहीं से उसी समय से दिल्ली की तरफ, इस बॉर्डर की तरफ चलने शुरू हो गए। और आज जो आप देख रहे हो उस दिन के बाद उसी समय का, उन्हीं पलों का ये प्रभाव है कि यहाँ पर आज जबरदस्त मेला है जैसे कल था, और अब ये मेला लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें ये अंतर है, उस दिन जो समझ रहा था गोदी मीडिया के खत्म हो जाएगा, आज आके देखे वो नजर भी नहीं आएगा कहीं पे। रमेश बिधूड़ी जो बीजेपी के सांसद है, उन्होंने कहा कि जो राकेश टिकैत जो पहले दाड़ रहे थे, फिर जो है वो कह रहे कि औरत की तरह फपक फपक रो रहे हैं। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी है, तो क्या वो औरतों को कमजोर मान रहे हैं कि फपक फपक रो रहे हैं? कहना क्या चाह रहे हैं? भाई देखो, आप देखो, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। बीजेपी वाले बेचारे जितने भी हैं ना, वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और वो सारे के सारे बेटियों का अपमान करते हैं, बेटियों की दुर्गति करते हैं और कोई अधिकार उनको देना नहीं चाहते। इसीलिए वो औरतों को कमजोर न केवल मानते हैं बल्कि कमजोर रखना चाहते हैं। और इसका प्रमाण सबसे बढ़िया क्या है, वो इस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। और आप मनुस्मृति जानते हैं क्या है? वो मनुस्मृति ऊंच नीच पर, भेदभाव पर, छोटे बड़े पर आधारित एक बहुत ही घटिया किस्म की एक किताब है जिसे ये लोग संविधान मानते हैं। और उसी मनुस्मृति में औरत को पैर की जूती माना गया है और औरत को जब तक वो बेटी है पिता के अधिकार में, और जब शादी होगी तो पति के अधिकार में, और जब बच्चे होंगे तो बेटे के अधिकार में। उसका मतलब उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जबकि आज दुनिया के सामने है कि बेटियां हमारी किसी बात में भी बेटों से कम नहीं है, और कहीं कहीं तो देखा जाए तो शायद आगे हैं, लेकिन उनकी मानसिकता गंदी है। इसीलिए वो सब। लेकिन टिकैत साहब के पर्सपेक्टिव में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक व्यक्ति है जिसको जो यूं कहोगे कि जिसके हृदय में संवेदना ही नहीं है, जो संवेदनहीन व्यक्ति है, या यूं कहो कि जो अपनी पार्टी की गुलामी में इस कदर डूब गया हो कि सच को मानकर भी, देखकर भी स्वीकार नहीं करना चाहता हो, ये उन्हीं के शब्द हो सकते हैं। और इसी तरह से एक वो काम था जो नंद किशोर गुर्जर यहाँ पे गुंडों को लेके आए बीजेपी आरएसएस के, उन्हें जो आंसू, जो रोना था, उसमें टिकैत साहब का जो किसानों के प्रति दर्द था वो नजर नहीं आया। उन्हें वो नजर नहीं आया कि एक नेता जब किसी आंदोलन को लीड करता है, उसके ऊपर पूरे लोग, जो भी जितने लोग होते हैं आंदोलन से जुड़े हुए, सबकी जिम्मेदारी होती है। और अगर एक भी व्यक्ति को जरा सी भी कोई दिक्कत होती है, कहीं खरोंच आ जाए या कोई भी घटना घट जाए, उससे कोई परेशानी हो, तो सारी जिम्मेदारी उसकी होती है। और वो जो पल परसों का था वो ऐसा ही था। जिस तरह से यहाँ गोदी मीडिया का जमा बड़ा था, जिस तरह से गुंडे आए थे, फोर्स साथ में थी, और सबको पिछला अनुभव मालूम है कि बीजेपी फोर्स के साथ में गुंडे भेज के किस तरह से काम करती है। अगर यहाँ कोई हादसा हो जाता या किसी भी तरह के किसी साथी के साथ में कोई घटना घट जाती, किसी को चोट लग जाती या कोई मर जाता, जिम्मेदार कौन होता? वो एक पल ऐसा था जो बहुत ही तनावपूर्ण था, जिस पल से न केवल टिकैत साहब बल्कि यहाँ के और भी जो हमारे सारे साथी थे, जो मंच का संचालन करते हैं, बाजवा साहब और भी दूसरे साथी, जितने भी लोग थे, वो सब उससे गुजर रहे थे। और उसी पल में वो भावुकता में वो आंसू छलके हैं, और वो आंसू किसान की पीड़ा थी जो दुनिया ने देखी, और जिसका प्रभाव ये है कि आज यहाँ पर जबरदस्त रेला है। ठीक है, विधायक जो यहाँ पर पहुंचे वो एक बड़ा मुद्दा बना, और उसके बाद उन्होंने जो है गृह मंत्री साहब को एक चिट्ठी लिखी, किसानों को जो आतंकवादी बताया गया और जो है तमाम तरह आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर आपके साथ कोई टेक्निकल दिक्कत है, सरकार नहीं खाली करा सकते, तो हमें बताइए, 24 घंटे में हम कराए। और वो कह रहा है कि किसानों को आतंकवादी जूते से मारने की बात नहीं। मैं समझता हूँ एक बात तो ये सिद्ध कर दी उन्होंने, ये लेटर लिख के कि बीजेपी ने गुंडे भर्ती कर रखे हैं, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, गुंडों की भरमार है वहां पे, और सिद्ध भी हो रही है बात। और एक विधायक अगर ये बात कह रहा है आपके सामने खुलेआम, आपको नहीं चिट्ठी लिख रहा है, मैं समझता हूँ ऐसे विधायक को न केवल तत्काल आप पार्टी से निकालें, उसको विधायकी से जो खत्म करें, बर्खास्त करें। और इसके गृह मंत्री नहीं कैसे हिम्मत हो सकती है भैया? बड़ा सवाल। इसका मतलब ये माना जाए कि गृह मंत्री के पाले हुए गुंडे हैं क्या ये लोग? इससे तो ऐसा ही लग रहा, जो कह रहे हैं जो तुम्हारे बस की ना तो हम कर लें, मतलब सरकार से भी ज्यादा अपने आप को पावरफुल कर रहे हैं। मेरी बात वो नहीं, आप इसको समझिए, एक विधायक ये कह रहा है तो कायदे में पार्टी को एक्शन लेना चाहिए कि उसको तत्काल उसकी प्राथमिक सदस्यता बर्खास्त करे और उसका इस्तीफा ले, उसको जो विधायक पद है उससे खत्म करे। साथ में जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं
उनको भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि विधायक कैसे करा ये सारी की सारी चीजें। साथ में क्या इस पे कोर्ट को सुमोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए कि एक विधायक की ये भाषा है? दूसरा, न केवल उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए बल्कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और उसके मुकदमे दर्ज होकर एफआईआर दर्ज होकर जो उसका यहाँ पे आना गुंडों को लेके ये इस बात को सिद्ध करता है कि ये विधायक आपका छटा हुआ गुंडा है, जिसका बाहर रहना देश के लिए बड़ा हानिकारक है, पार्टी के लिए तो है। मुकदमे की कार्रवाई की बात कर रहे हैं, इसके बाद तो निर्णय भी दिए हैं, खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो भाई बीजेपी के राज में तो ऐसा होता, उन्होंने कुछ लोग छोड़ रखे हैं इसी काम के लिए वो लाए जाते हैं कि भाई ये गुंडागर्दी करते रहे हैं, और जो भी बदतमीजी वाली भाषा, जो असभ्य भाषा है, जो बोल सकते हैं वो बोलें, उसी को वो बोल रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है, ये उनका काम है। वो छांटे गए हैं लोग कौन कौन किस किस तरह की गुंडागर्दी करें। बॉर्डर पर और जो सिंधु बॉर्डर पर जिस तरह से पत्थरबाजी का मामला सामने है, उसको आप कैसे देख रहे हो? अगर स्थानीय लोग हैं तो उनको बड़ी दिक्कत है। देखिए, हर कोई जानता है स्थानीय लोग नहीं है, और फिर आप ये कहने से पहले कि स्थानीय लोग हैं, ये कह कौन रहा है? ये गोदी मीडिया कह रहा है। स्थानीय लोग हों या कोई भी लोग हों, इसको कैसे आप सिद्ध करोगे? उसके लिए तरीका है कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए, एक निष्पक्ष संस्था से या निष्पक्ष एजेंसी से उसकी जांच करवाइए, और जो भी लोग दोषी हैं, अगर स्थानीय हैं तो स्थानीय, और अगर बीजेपी आरएसएस के गुंडे हैं तो वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। क्यों? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि किसानों को आंदोलन करने का अधिकार है और हम उन्हें नहीं हटाएंगे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पर सरकार कर नहीं रही। तो सीधा साफ है कि पुलिस खड़ी है और गुंडे जो है लाठी बजा रहे हैं, डंडे बजा रहे हैं और पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो गुंडे जो हैं सरकार के भेजे हुए गुंडे। ये बात आपकी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है, लेकिन उसने ये भी कहा अनिश्चित काल तक सड़कों पर नहीं चल सकता। ये भी बात किसने? ये भी बात कोर्ट ने कही। हम कब कह रहे हैं अनिश्चितकालीन? हम तो कह रहे हैं हम इस समस्या का हल करो आप, अगर नहीं करोगे तो हम तो बैठे अधिकार है, हमको गुंडागर्दी कर रहे हैं। भाई हम बहुत शांतिपूर्वक तरीके से अपना काम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि बातचीत नहीं टूटी है, पार्लियामेंट का सेशन सुबह एक कॉल ही देरी है, एक कॉल हो जाए बातचीत फिर शुरू। मोदी जी को कहो ये एक कॉल की भी जरूरत नहीं है, तुम वहीं से इन कानूनों को वापस ले लो, कहानी खत्म है, बातचीत की जरूरत क्या है? झुंझुना कितनी उम्मीद है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, इस देश के सभी लोगों के लिए, उद्योगपतियों को छोड़कर सबके लिए झुंझुना मिलेगा, हिलाते रहना सब मिलने वाला है।